गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे एक्सरसाइज 5.1 से 3 क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज है लाइंस एंड एंगल्स। हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। कहा है कि एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो क्या करेंगे, मान लें लेट द एंगल इज x डिग्री, इट्स complementary angle is also x degree। क्या हो जाएगा? सो x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू 90 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है। पूछा था कि वो एंगल बताना है जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो 45 अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। 45 का कम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा? 45। सो द एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगले में पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल। गलती मिटा दिया। लेट द एंगल इज x डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो भी क्या हो जाएगा? x डिग्री, x प्लस x इक्वल टू कितना हुआ? 180। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? क्वेश्चन था कि वो एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो दोनों को हमने क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? x इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हो जाएगा ना? हो तो बोलो। इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary। कहा है कि एंगल 1 की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाए तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि दोनों का सम सप्लीमेंट्री रहे, मतलब दोनों का एड 180 आए। ये एंगल कितने का होता है? स्ट्रेट एंगल 180 का। एंगल 1 की कुछ डिग्री दी हुई है, अब इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। ये डिक्रीज किया तो ये एंगल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और दोनों का सम अब भी कितना है? 180। तो क्या लिखेंगे? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज। So their sum remain a supplementary angle। ओके। यदि एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 इंक्रीज होगा और उनका सम हमेशा क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री।
क्वेश्चन नंबर 7, 4, 5, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? कहा है कि दोनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं किसी सप्लीमेंट्री एंगल पे। तो सप्लीमेंट्री कितने का होता है? 180 डिग्री का। और एक्यूट एंगल कितना होता है? 1 से 89 तक। तो हमने माना कि एक एंगल 89 है, तो अगला कितना आएगा? 91, और दोनों का ऐड कितना हो जाएगा? 180। यदि एंगल 89 है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? फिर 91। लेकिन ये तो एक्यूट एंगल है, लेकिन ये ओब्ट्यूज एंगल है। समझ में आया? उसने कहा था क्या किसी सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं या नहीं? तो क्या देखा हमने? यदि हम इसको 1 ले लेते हैं तो अगली वैल्यू 90 से ग्रेटर जाएगी, बड़ी जाएगी, ज्यादा जाएगी, तो दोनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे? नो बोथ द एंगल्स नॉट एक्यूट एंगल इन सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है? अब इसी का सेकंड पार्ट है, क्या है कि दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो। क्या दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहां स्टार्ट होता है? 91 से कहां तक होता है? 180, 179। ये एंगल कौन से हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। यदि हम पहला एंगल ले लेते हैं, एक एंगल क्या हमें 91, तो अगला एंगल सेकंड एंगल क्या आएगा? ऑब्ट्यूज। इसके लिए कितना आएगा? 89। ये तो ऑब्ट्यूज है, लेकिन ये एक्यूट एंगल है। ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट एंगल है। उसने कहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं या नहीं। जब हमने छोटे से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल लिया तभी हमारी सेकंड वैल्यू क्या आ गई? एक्यूट एंगल आ गई। इसी तरह से जब हम इसको 92 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 88, 93 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 87। हमारा एक एंगल हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज बी ए एक्यूट एंगल। हमारा एक एंगल हमेशा एक्यूट एंगल ही रहेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट में भी नो बोथ एंगल कैन नॉट बी obtuse in supplementary angles. In supplementary angles, supplementary angles में दोनों एंगल obtuse एंगल नहीं हो सकते। थर्ड कंडीशन है राइट। क्या दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं? तो पहला एंगल राइट एंगल कितने डिग्री में होता है? 90 का, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी कितना होगा? 90। तो क्या लिखेंगे? यस बोथ एंगल्स कैन बी राइट एंगल्स इन सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया कि दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं, लेकिन दोनों एंगल एक्यूट भी नहीं हो सकते और दोनों एंगल ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते। राइट एंगल दोनों हो सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
कौन सा था, पढ़ रहे हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कि हमारे पास एक एंगल है जो क्या है, ग्रेटर देन 45, एंगल है ग्रेटर देन 45। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल आएगा वो क्या आना चाहिए बताओ। कंप्लीमेंट्री एंगल 45 से ग्रेटर आएगा, 45 से लेसर आएगा, इक्वल टू 45। हमारा दोनों पसंद कितना आना चाहिए 90, एंगल 45 से बड़ा है यानी कि 46 मान लेते हैं, तो अगला एंगल कितना आएगा 44। तो एंगल कितना है 45 से लेसर, तो हमारा एंगल ऑलवेज क्या होगा लेसर देन 45। ठीक है, कर लोगे या नहीं, मुझे तो लगता है तुम कर लोगे। Let complementary angles be x and y। यही है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल क्या है कि एंगल x जो है इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल x ग्रेटर देन 45 एडिंग y बोथ साइड, दोनों तरफ y ऐड कर दें, क्या आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 45 प्लस y। अब x प्लस y की वैल्यू क्या थी 90 ग्रेटर देन 45 प्लस y, यही है 90 ग्रेटर देन 45 प्लस y। अब इसको इधर लेके आते हैं, कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 ग्रेटर देन y, सबट्रैक्ट कितना आ जाएगा 45 ग्रेटर देन y। इसका मतलब कि y जो होगा वो 45 से लेसर, क्या इस वजह से लिख सकते हैं y लेस देन 45। इसका मतलब क्या आया कि हमारा जो एंगल आएगा x की वैल्यू 45 से ग्रेटर थी तो y की वैल्यू 45 से लेसर आएगी। सो complementary angle always lesser than 45 डिग्री। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 45 से कम आएगी, ऑलवेज लेसर देन 45। तो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 यही तुम्हारा होमवर्क है, ये करना है और कॉपी सेंड करना। मैथ की कॉपी सेंड नहीं करते हो, बाकी सारी सेंड कर देते हो, मैथ का काम नहीं करते हो, तो इस पर ध्यान रखना। ठीक है, ओके, टेक केयर।